पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सौरभ शर्मा कैसे उसको संरक्षण दिया। कटारी जी ने कहा है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति मेरे द्वारा। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित सौरभ शर्मा मामले में एमपी की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस से विधायक हेमंत कटारे ने तत्कालीन और पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। हेमंत कटारे ने कहा है कि आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की नियुक्ति तत्कालीन परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह की नोटशीट पर हुई थी। उन्होंने इससे संबंधित दस्तावेज भी पेश किए हैं। साथ ही हेमंत कटारे ने इस मामले की जांच की मांग की है। हेमंत कटारे के आरोपों पर पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सफाई दी है। साथ ही उन पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि वह सब कुछ मैनेज होकर आरोप लगा रहे हैं। हेमंत कटारे ने कहा कि तत्कालीन परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के निज सहायक ने नोटशीट भेजा था। उसी नोटशीट के आधार पर नियुक्ति मिली है। छापेमारी में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसका नाम है सौरभ शर्मा। वो आज भी फरार है, पुलिस उसका पता लगा नहीं पा रही है। अच्छा, सौरभ शर्मा को जन्म देने वाली मां जो है, एक मां है जिन्होंने उनको जन्म दिया, और एक भ्रष्टाचारी सौरभ शर्मा, एक है पुत्र सौरभ शर्मा, उनको उनकी मां ने जन्म दिया। एक भ्रष्टाचारी जो सौरभ शर्मा, इनको जन्म दिया है भूपेंद्र सिंह ने, जो पूर्व परिवहन मंत्री हैं। कैसे जन्म दिया ये भी अभी मैं आपको साक्ष्यों के साथ बताऊंगा। ये सौरभ शर्मा एक आरक्षक है, परंतु महत्वपूर्ण जो टोल है या चेक पॉइंट है, इन पर ये सदैव पदस्थ रहा। आरक्षक होकर भी जो इंस्पेक्टर का काम था वो करता था। समरसा, करहल, नहर, चिरुला, ये बड़े यहाँ के सबसे बड़े चेक पॉइंट्स हैं। इन सब पर ये इकट्ठा भी कई बार पदस्थ रहा है एक आरक्षक होकर के। ये कृपा माननीय भूपेंद्र सिंह जी की थी। और आप आइए आगे बढ़ते हैं। खुद भूपेंद्र सिंह जी की विधानसभा है खुरई। खुरई में मालथौन नाम का एक चेक पोस्ट है जो आप सब लोग जानते हैं। मालथौन में जब भूपेंद्र सिंह जी मंत्री थे परिवहन विभाग के और गृह के, तब ये मालथौन में पदस्थ था लंबे समय तक। और जब नगरीय विकास मंत्री भी बने तब भी यही व्यक्ति वहां पदस्थ रहा और निरंतर उनकी विधानसभा में सौरभ शर्मा पदस्थ रहा। क्या ये संभव है कि भूपेंद्र सिंह जी, जो शिवराज सिंह जी की नाक के बाल थे, उनकी इच्छा के बगैर उनकी विधानसभा में सौरभ शर्मा इतने लंबे अरसे से काम करता रहा? बिल्कुल संभव नहीं। एक सामान्य जिसको ज्ञान होगा वो भी ये बता सकता है, खुरई का आदमी, क्योंकि उनकी तूती बोलती थी। हेमंत कटारे ने एक और पेपर दिखाए हैं जिसमें भूपेंद्र सिंह के साइन हैं। विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह के संबंध सौरभ शर्मा के साथ थे। उन्होंने पत्र को दिखाते हुए कहा कि यह सीधे शासन को भेजा गया था, तो मंत्री को जानकारी कैसे हुई? इसका मतलब है कि इसमें उनकी रुचि थी। कटारे ने यह भी आरोप लगाया है कि मंत्री के कार्यकाल में चेकपोस्टों का प्रभार एक आरक्षक को दिया गया है। नियम के हिसाब से यह प्रभार परिवहन निरीक्षक के पास होता है। इसकी जांच होनी चाहिए। हेमंत कटारे ने पैसों के लेन देन के भी आरोप लगाए हैं। साथ ही सारे आरोपों की जांच की मांग की है। वहीं कटारे के आरोपों पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मेरे कार्यकाल में सौरभ शर्मा कभी भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के चेक पोस्ट पर पदस्थ नहीं रहा। अगर कभी उसकी पोस्टिंग मालथौन चेक पोस्ट पर रही है तो हेमंत कटारे उस आदेश की तारीख बताएं, वह प्रमाणित कर दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जानकारी मिली है कि कांग्रेस के विधायक हेमंत कटारे जी के द्वारा ये जो सौरभ शर्मा, जो ये पूरा जो परिवहन का विषय जो सामने आया है और जो रेड हुई है और जो सौरभ शर्मा के यहाँ से जो भी सोना वगैरह या जो भी पकड़ा गया है, इस संबंध में हेमंत कटारे जी ने कहा है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति मेरे द्वारा हुई थी या मैंने अनुशंसा की थी, ये पूरी तरह से असत्य है। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि वो एक भी ऐसी नोटशीट दिखा दें कि जिसमें मैंने सौरभ शर्मा की नियुक्ति की अनुशंसा की हो या अनुमोदन किया हो या सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा हो। मैंने कभी भी सौरभ शर्मा की ना नियुक्ति की अनुशंसा की,
एक सामान्य रूप से मंत्रियों के पास आवेदन आते हैं तो विभाग को भेज देते हैं, पर नियुक्ति का अधिकार भी परिवहन मंत्री को नहीं होता, ये आयुक्त ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को होता है। तो मेरे द्वारा ना कोई अनुशंसा की गई, ना कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा गया, ना मेरे द्वारा कोई आदेश किया गया। हम सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि हेमंत कटारे मैनेज होके पत्रकार वार्ता करते हैं या मैनेज होके आरोप लगाते हैं। ये कोई एक मामला नहीं है, ये लगभग इनका हर दिन का काम है। विधानसभा में अगर हम देखें तो विधानसभा में ये प्रश्न लगाते हैं, ध्यानाकर्षण लगाते हैं और उसके बाद फिर मैनेज होके उसी के पक्ष में पत्र लिखते हैं।